आएंगे ना कॉन्ट्रैक्टर्स, इंक्वायरी करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए गाड़ी LWMC की नहीं है। आज लाहौर में भी ये शुरुआत हो चुकी है। ये कॉन्ट्रैक्टर का तरीका कार तो अभी वो कॉन्ट्रैक्टर ही बता सकता है। एकदम प्रेस हो चुका हुआ है, जैसे इसको किसी प्रेसर के अंदर से निकाला गया हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज लाहौर में सुबह सुबह जो है एक खूनी खेल खेला गया और ये डंपर ने खेला है। कराची की तरह लाहौर में भी डंपर ने अमवात का सिलसिला शुरू कर दिया और लाहौर के अंदर ये पहला वाक़या रूनुमा हुआ है जिसमें एक डंपर ने 3 अफराद को, जो अभी तक इतलात मौसूल हो रही है उसके मुताबिक 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 5 ज़ख्मी हैं। इसमें स्कूल की 2 बच्चियाँ भी शामिल हैं और एक शख्स जो 45 साल जिसकी उम्र बताई जा रही वो भी इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हुआ है। ये वो डंपर मेरे अकब में खड़ा हुआ जिसका आपको देख सकते हैं कि सुबह के औकात में ये डंपर कूड़े से भरा हुआ था जो अपनी महमूद बूटी वाली साइड के ऊपर जा रहा था। इस दौरान इसकी ब्रेक फेल हुई है जिसके बायस ये बेकाबू हो गया और साथ गुजरते हुए 2 रिक्शे और एक चिंची को अपनी जद में ले लिया। ये डंपर जो है बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं तकरीबन कम अज़ कम भी जो है टनों के हिसाब से इसके अंदर जो है शहर का पूरा भरा हुआ था। और इसकी अगर हम वैसे हालत देखें तो सिर्फ टिप टपॉस किया गया हुआ है। अंदरूनी तौर पर इसका जो मैकेनिकल सिस्टम था बिल्कुल फेल था और ये बात अब साबित भी हो चुकी है। जो अभी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक इसकी ब्रेक्स फेल हुई हैं जिसमें इसने जो उसके फ़ौरन बाद ये उलट जाता है और उलटने में इसके नीचे एक रिक्शा, 2 रिक्शे और एक चिंची आ गया। क्योंकि सुबह का वक्त था, स्कूल जा रहे थे बच्चे, उस वक्त उस चिंची के अंदर, उस रिक्शे के अंदर जो ख़वातीन शामिल थी वो जो है ज़ख्मी हुई और फिर उनमें जो अफराद जो मोटरसाइकिल सवार थे वो भी ज़ख्मी हुए हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको वो रिक्शे का भी मलबा दिखाता हूँ इस वक्त जो यहाँ से लोड किया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि ये वो रिक्शा है जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि क्या हो चुकी हुई है। बिल्कुल ही ये रिक्शा एकदम प्रेस हो चुका हुआ है, जैसे इसको किसी प्रेसर के अंदर से निकाला गया हो। और अब यहाँ पर अफसरान भी पहुँचना शुरू हुए। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है लाहौर शहर के अंदर जो अली सुबह रूनुमा हुआ और इस वाक़े ने बहुत सारे सवाल जो जन्म दिए। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट में जब स्मोक केस की समाअत हो रही थी तो उसमें अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया था तमाम सरकारी और गैर सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की जाए कि वो धुआं छोड़ती हैं नहीं छोड़ती, उनका ब्रेक्स उनकी कैसी है, उनका इंजन किस हालत के अंदर है, और ये तमाम चीज़ें चेक होने के बाद जो है उनको सड़क पर आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। सिर्फ कागजी तौर पर कागज़ को भरने के लिए, उनको काला करने के लिए यहाँ पर यह सूरत हाल की गई कि उन तमाम गाड़ियों को बताया गया कि चेक किया गया, इंस्पेक्शन की गई, रोज़ की 200 गाड़ियाँ चेक की गई हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हरगिज़ नहीं था शायद, और आज ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। ये लाहौर का GT रोड है और इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड कहलाता है जिसमें यहाँ से सुबह के औकात में बहुत सारे लोग यहाँ से लोगों का गुजर होता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं और मेन GT रोड है, यहाँ से आम ट्रैफिक भी गुजर रही होती है। कुछ अफसरान भी यहाँ पर आए हैं और हम कोशिश करते हैं इनसे भी इस सवाल से बात करने की, कुछ तफसीलात ले लेते हैं कि आखिर ये मामला किस तरह रूनुमा हुआ है और उन्होंने क्या तहकीकात का हुक्म दिया। जो ज़ख्मी हैं उनको सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया, लाशों को भी सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब ये रिक्शे की हालत देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरे का पूरा रिक्शा जो है इस डंपर के नीचे आ गया था और जो इसके अंदर बैठे अफराद थे फिर उनकी हालत इस तरह बयान करना जो है वो इंतहाई गैर मुनासिब भी कहना होगा कि मेरे पास तो वो अल्फाज भी नहीं है उसको बयान करने के लिए कि आखिर ये किस तरह से जो रूनुमा वाक़या रूनुमा होगा और उसके बाद यहाँ पर क्या सूरत हाल बनी होगी। अब इस रिक्शे को जो है लोड कर लिया गया, वो तो यहाँ से चला जाएगा। जो कूड़ा इस डंपर के पे पड़ा हुआ था अब उसको भी वो यहाँ पर गिर चुका था, अब उसको उठाने का सिलसिला शुरू किया गया है। टीमें यहाँ पहुँची हुई हैं, अपना काम भी कर रही है, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है उसका अदाला कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनका भी अदाला कोई नहीं कर सकता क्योंकि स्कूल जाती हुई उसके अंदर तो बच्चियाँ भी थीं और बड़े लोग भी थे शामिल, वो रिक्शा ड्राइवर भी था जो इसके अंदर जाँ बहक हो गया। सूरत हाल ये है कि अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल रश लगा हुआ है अभी तक और इस तमाम जगह को जो है फ़िलहाल बंद किया गया हुआ है। यहाँ इनसे हम बात भी करते हैं। अच्छा, LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जो GM हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं जाबकुआ के ऊपर। उनसे जो हम इस हवाले से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई असल मामला ये क्या था और क्या इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो बगैर चेक हुए हैं। अभी भी अगर जिस गाड़ी के अंदर इस डंपर को जिस रिक्शे को लोड किया जा रहा है उसकी भी हालत अगर हम देखें वो खासी कोई अच्छी नहीं है। इसके मैकेनिक्स की भी नीचे से मैं कहूँगा ज़रा दिखाएँ कि इसकी जो निचली हालत है वो अंदाज़ा देख लें किस तरह से है कि कितनी ये भी खस्ता हालत का हो चुका हुआ है और ये भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है।
इसकी भी हम थोड़ी सी दूरपा दिखाए थे कि किस तरीके से ये जो डंपर है यहाँ पर आया है, इसको लोड करने के लिए उसकी अपनी हालत कैसी है, वो क्या बेहतर तरीके से काम कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन जो अभी मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये भी एक बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ये उसकी दूसरी साइड हम दिखाते हैं आपको, और बॉडी भी आप इसमें देख सकते हैं कि ये भी डंपर उसी तर्ज का है जिस तरह का वो बाकी डंपर था। जीएम साहब से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जीएम साहब से अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? या जो वक़ुआ हुआ है इसके हवाले से कुछ तफसीलात हमें बताएं कि कितने अफराद जो हैं वो इसके अंदर जाँ बहक हुए हैं, कितने ज़ख्मी, और ये वाक़े का मुहरकात क्या आते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं क्या ये चेक हुए बगैर निकलती हैं, इंस्पेक्शन नहीं होती? बेसिकली ये गाड़ी LWMC की नहीं है। ठीक है, ये LWMC का जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है ये उसकी गाड़ी है। ये जो हमारे टेम्प्रेरी कलेक्शन पॉइंट से लेके जो लैंडफिल साइड है लखू डेर वहाँ तक जाते हैं। और ये जो अभी इसके मैं अभी ऑफिस में बैठा था, मैंने ख़बर सुनी तो मैं उठ कर आया हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए पता करने के लिए, और इंशाल्लाह ताला मैंने से यही बात की अभी वो पहले वाले चैनल वालों से भी कि इसकी ज़रूर पूरी तहकीकात भी होंगी और पुलिस जो एक्शन लेना वो भी लिया जाएगा। और जो इनके बच्चों के लिए ज़ाहिर है हमारे बच्चे भी हैं, हमें सबको इस बात का दुख तो है, हम सब तो एक ही लोग हैं ना, हम कौन सा कोई बाहर से आए हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला सवाल ये पैदा होता है कि LWMC ने एक प्राइवेट ठेका दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्टर इस टाइम गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा है तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया था, क्योंकि ये आप लोगों के अंडर एक किस्म के आते हैं, क्योंकि आपने ही कॉन्ट्रैक्ट दिया तो इन गाड़ियों की इंस्पेक्शन के लिए। तो ये गाड़ियों की इंस्पेक्शन हुई थी कि जो रोड के ऊपर फेंकी गई हैं? इंस्पेक्शन होती हैं, हम जो अपने LWMC में करते हैं, सुबह हम गाड़ियों के अपनी मैकेनिकल टेस्ट सारे करते हैं। वर्कशॉप से वो गाड़ी बाहर नहीं होती जब तक उसका मैकेनिकल टेस्ट ना हो, और वो ड्राइवर को भी अगर वो फिज़िकली फिट नहीं है तो उसको हम नहीं देते वो, और लाइसेंस के साथ सिलेक्शन होती हैं उनकी, तमाम चीज़ें जितनी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूरे करके भेजते हैं। मैकेनिकल टेस्ट भी होता है गाड़ी का हमारे वहाँ पे वर्कशॉप के अंदर। गाड़ी पार्क होती है ना, जब रात को आके उसका टेस्ट होता है, जब दूसरे ड्राइवर दूसरे को हैंड ओवर करता है वो एक जो कॉन्ट्रैक्टर तो उनका तरीका कार क्या है? कॉन्ट्रैक्टर का तरीका कार तो अभी वो कॉन्ट्रैक्टर ही बता सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसके आपकी कुछ शिक थी कि आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो A लेवल की होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वो सब चीज़ें हम उनसे। लेकिन आज ये जो वाक़या है, अब कराची की अगर हम बात कर लें, मैं थोड़ा सा जीएम साहब आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये गाड़ी का वाक़या है, ये तहकीकात किससे पता चलेगा? मैकेनिकल प्रॉब्लम था, ड्राइवर के साथ प्रॉब्लम था, ओवर स्पीड था, क्या था, ये तो इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा। नहीं, दूसरे हम देखते हैं कराची के अंदर ये आए रोज़ वक़ुए होते हैं, रोज़ाना आप खबरें भी सुनते हैं कि डंपर ने इतने अफराद को कुचल दिया। आज लाहौर में भी ये शुरुआत हो चुकी है। ये पहला वाक़या लाहौर के अंदर अनफॉर्चुनेटली हुआ है, और हम दुआ करेंगे दोबारा ये वाक़या ना हो। लेकिन अब ये दोबारा वाक़या ना हो तो इसको रोकने के लिए कुछ इकदाम होंगे। क्या LWMC अपने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो रिवाइज करेगा, क्या करेगा? डेफिनेटली अभी जाएंगे हम ऑफिस में, इनको बुलाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद ही फिर उसका कोई नतीजा निकले। लेकिन ऑब्वियसली हम ज़रूर ये क्वेश्चन करते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक उसको मोटिवेट किया जाता है कि सही तरीके से आपने ड्राइव करनी है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। दूसरा तरीका ये होता है पनिशमेंट का। ओवरलोड भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने देखा शहर के अंदर ही घूम रहे थे, ओवरलोड हुए होते कि जनाब हम ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा उठा लें और वहाँ जाके दे दें और हमारा जो एक पैसे ज़्यादा बन जाए, ऐसे ही कुछ सूरत हाल है। आएंगे ना कॉन्ट्रैक्टर्स, इंक्वायरी करेंगे इंशाल्लाह, तो तमाम इस इंक्वायरी में जो FIR है क्या उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ दर्ज हो रही है? ऑब्वियसली उसी के खिलाफ होगी ना, कॉन्ट्रैक्टर के और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। GM साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका LWMC से ने जिन्होंने ठेका किया हुआ है उसके खिलाफ FIR का इंदराज करवाया जाएगा, उस ड्राइवर के खिलाफ FIR का इंदराज करवाया जाएगा। लेकिन क्या FIR का इंदराज जो है सिर्फ इन तमाम चीज़ों का हल है? जो जानें यहाँ पर ज़ाया हो चुकी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या वो वापस आ सकते हैं FIR से? हकीकत और असल मामला तो ये है कि अब मुस्तकबिल के हवाले से सोचना चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में शहर के अंदर ये मौत बांटते हुए डंपर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या हुकूमत भी कुछ संजीदा नोट लेगी? LWMC ने अपनी जान छुड़वा ली ये कहकर कि ये हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के बाद जो गाड़ियाँ हैं उसकी हालत अभी आपने देखी है कि वो इंतहाई खस्ता हाल गाड़ी हैं। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनको शहर के अंदर सड़क के ऊपर भेजा जाए, ये सिर्फ मौत बांटती हुई गाड़ी हैं। और अब हुकूमत पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए कि आज ये जो 2 मासूम बच्चियाँ खालिक हकीकी से मिली हैं, इसके अलावा और भी जो अफराद हैं जो अभी शदीद ज़ख्मी हैं, उनके हवाले से भी जो है कुछ इकदाम करें और इनके LWMC के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। इन ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, उन गाड़ियों को चेक नहीं किया। और ये तमाम चीज़ों को देखते हुए एक ऐसे इकदाम किए जाएँ ताकि मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा
बदकिस्मत वाक़या जो है दोबारा रूनमा ना हो। दोबारा मुलाकात करेंगे इसके मज़ीद जो अपडेट होगी उस हवाले से। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।